ओके, सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया था किसी ऑर्बिट की जो रेडियस है, बोहर रेडियस, या फिर डिफरेंट टाइप्स के जो आपके ऑर्बिट्स है डिपेंडेंट ऑन वैल्यू ऑफ एन, उस रेडियस का एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से हम लोगों ने फाइंड आउट किया था और इसका डेरिवेशन भी देखा था। अगर आप लोगों को डेरिवेशन देखना है तो आप लास्ट लेक्चर में देख सकते हो, बट आपको एट द एंड याद रखना है ये फार्मूला, और फार्मूला में डिपेंडेंसी ऑफ रेडियस ऑन एन और जेड। सो अगर मैं फार्मूला रिकॉल करूँ तो फार्मूला आपका होता है 0.529 एंगस्ट्रॉन एन स्क्वायर बाई जेड, और ये जो आपकी वैल्यू है उसको हम लोग बोहर रेडियस के नाम से भी जानते हैं। तो इसमें डिफरेंट हमने रेडियस देखे थे फॉर डिफरेंट हाइड्रोजन लाइक एटम और हाइड्रोजन एटम्स के बारे में। सो इन दिस वीडियो वी विल कवर द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिवॉल्विंग इन nth ऑर्बिटल। सो अगर मैं वेलोसिटी की बात करूं ऐसे इलेक्ट्रॉन की जो रिवॉल्व कर रहा था nth ऑर्बिट में, तो आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल जो पोस्टुलेट था हमारा सेकंड पोस्टुलेट, वो था कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन इन दैट nth ऑर्बिट में जो आपका मैग्नीट्यूड होता था वो कुछ इस तरीके से डिफाइन था NH/2π। तो MBR इक्वल टू NH/2π। अगर nth ऑर्बिट की बात करूँगा तो MBN/Rn इक्वल टू NH/2π। यहाँ से मैं BN की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ और सब्स्टिट्यूट करता हूँ Rn की वैल्यू, जो कि लास्ट एक्सप्रेशन में हम लोगों ने फाइंड आउट किया था कुछ इस तरीके से H²ε0/πme और E² n²/z। तो जब यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो फाइनली जो रिजल्ट निकल के आता है आपका वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट का, वो निकल के आता है लाइक दिस, Bn इक्वल टू E²/2Hεz/n। अब मैं यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ E की, प्लैंक कांस्टेंट और ε0 की, तो मेरे पास एक कांस्टेंट नंबर निकल के आता है जो कि इम्पोर्टेंट है न्यूमेरिकल पर्पज से, वो आपको वैल्यू याद रखनी है। तो वो निकल के आता है 2.18 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, और जो डिपेंडेंसी होगी वो होगी जेड और एन पर। तो इस तरीके से वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहा था इन nth ऑर्बिट में, उसकी वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकल के आता है 2.18 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड जेड बाई एन। अब इस फॉर्मूले की मदद से हम लोग डिफरेंट हाइड्रोजन लाइक एटम और हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी के बारे में बात कर सकते हैं, जो कि डिफरेंट ऑर्बिट में मूव कर रहा है। तो एग्जांपल के तौर पे अगर मैं रखता हूं तो हाइड्रोजन एटम के बारे में बात करूं तो Z = 1, तो Z = 1 यहाँ पे पुट करता हूं तो मेरे पास इन जनरल एक एक्सप्रेशन निकल गया था लाइक दिस। ठीक है, अगर मैं फर्स्ट ऑर्बिट की बात करता हूं तो वो निकल गया था 2.18 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, और अगर सेकंड ऑर्बिट की बात करता हूं तो वेलोसिटी निकल के आती है 2.18 × 10⁻6/2। सो यहाँ से हम लोग डिफरेंट ऑर्बिट में वेलोसिटी की बात कर सकते हैं। एक और चीज़ है, अगर बाई चांस न्यूमेरिकल में पूछा जाए कि आपको फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकालनी है तो वो करस्पॉन्डिंग टू n होगी, n = 1। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन लाइक एटम और हाइड्रोजन एटम के बारे में ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, इसमें हम लोग वेलोसिटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये तो हाइड्रोजन एटम की बात हो गई। अगर मैं मान के चलो हाइड्रोजन लाइक एटम लाइक हीलियम की बात कर दूँ, तो हीलियम में क्या होगा, यहाँ पर सिंपली क्या चेंज हो जाएगा, जेड चेंज हो जाएगा, और डिफरेंट ऑर्बिट के बारे में बात कर सकते हैं। सिमिलरली लिथियम 2+ और बेरिलियम 3+ के बारे में भी बात कर सकते हैं। नाउ यहाँ पर पहले ऑर्बिट के बारे में कुछ थोड़ा स्पेसिफिक रिजल्ट निकल के आता है, वो चीज़ भी डिस्कस कर लेते हैं। तो फॉर n = 1 के लिए जो वेलोसिटी निकल के आई थी वो निकल के आई थी 2.18 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, और आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो है स्पीड ऑफ लाइट के करस्पॉन्डिंग थोड़ा सा आगे पीछे है। लाइक यहाँ पे देख सकते हो कि जो स्पीड ऑफ लाइट या फिर वेलोसिटी ऑफ लाइट C = जो होता है वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि थोड़ा सा ही अंतर है, लाइक 100 का फैक्टर जो है आपका वो ऊपर नीचे है। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि अगर मैं C/V1 का रेशियो निकालता हूँ तो यहाँ से निकल के आता है 137, और अगर B1/C का वैल्यू निकालता हूँ तो वो निकल के आता है 1/137। और आपने ये चीज़ न्यूक्लियर फिजिक्स या एटॉमिक फिजिक्स में बहुत पहले देखी होगी कि 1/137 को कुछ हम लोग एक अलग से नाम देते हैं, जिसका नाम हम लोग फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट बोलते हैं। तो फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है वो निकल के आती है E²/2Hεo/c, या फिर बोल सकते हैं कि जो आपका इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट ऑर्बिट में हाइड्रोजन एटम के लिए, उसकी जो वेलोसिटी होती है और जो स्पीड ऑफ लाइट का जो रेशियो है वो आपका फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट कहलाता है।
तो इस तरीके से आपकी ये रिजल्ट याद रखना है कि अल्फा इक्वल टू होता है E²/2h एप्सिलॉन नॉट c, और इसकी वैल्यू होती है 1/137। ये बहुत जगह आपका यूज होने वाला है, तो आपको ये क्वांटिटी याद रखनी है। ये तो हो गया हाइड्रोजन एटम के बारे में। और अगर मैं हाइड्रोजन लाइक एटम लाइक हीलियम प्लस की बात करूँ तो हीलियम प्लस के लिए आपको जेड हो जाएगा 2। इन जनरल आपका जो nth ऑर्बिट में वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकल के आएगा वो आपका निकल के आएगा 2 टाइम्स ऑफ दिस। सो 4 इंटू 4.36 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई n। तो यहाँ पे n की वैल्यू डिफरेंट ऑर्बिट के लिए हम लोग पुट करेंगे, और हाइड्रोजन लाइक एटम हीलियम प्लस के लिए हम लोग बात करेंगे वेलोसिटी के ऊपर। सो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि फॉर डिफरेंट n के लिए वेलोसिटी निकल के आती है n = 1 के करस्पॉन्डिंग 4.36 × 10⁻6, इसी प्रकार सेकंड के लिए और थर्ड के लिए। तो ये बात हुई हमारी वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट के बारे में। तो पहली बात तो रेडियस का डिपेंडेंसी देखना है। डिपेंडेंसी हम लोगों ने देखी थी n²/z पे था, बट यहाँ पर जस्ट अपोजिट है, z/n है और n² नहीं है। और कांस्टेंट भी आपको याद रखनी है। Rn में कांस्टेंट क्या आ रहा था 0.529 एंगस्ट्रॉन, और इसमें आ रहा था 2.18 मीटर पर सेकेंड। नाउ लगे हाथ हम लोग थोड़ा सा काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन सिंपली होती है 1/mvn²। अगर nth ऑर्बिट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर bn का एक्सप्रेशन पुट करता हूँ तो मेरे पास ये निकल के आता है। ओके, अब यहाँ पर मैं सिंपली वैल्यू पुट करता हूँ E की चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, H की वैल्यू, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, या फिर मैं बात कर दूँ कि यहाँ पर जो वैल्यू पुट करता हूँ वो आपको डायरेक्टली 2.18 वैल्यू पुट करूँगा तो आपका एक्सप्रेशन लाइक दिस निकल के आ जाएगा। यहाँ पे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पुट करना पड़ेगा। तो फाइनली अगर मैं इसकी वैल्यू पुट करूँ me⁴/8h² एप्सिलॉन स्क्वायर, तो यहाँ से निकल के आता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि जो आपकी काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन निकल के आता है वो निकल के आता है लाइक दिस। Tn = हो जाएगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट z²/n²। डिपेंडेंसी आपको याद रखनी है। यहाँ पर वेलोसिटी की डिपेंडेंसी क्या थी z/n, और जब काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो आपको हो जाएगा z²/n², और आगे फैक्टर क्या है 13.6। सो इस तरीके से हमने 3 डिपेंडेंसी देख ली, रेडियस, वेलोसिटी और साथ ही साथ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसी में हम लोग चीज़ें देख लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात कर लेते हैं। जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, आपको मालूम है कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन था और न्यूक्लियस के अंदर चार्ज था, चार्ज ऑफ प्रोटॉन। तो दोनों के बीच अगर मैं एनर्जी की बात करूँ तो वो सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी आएगी ड्यू टू कूलाम फोर्स। तो कूलाम पोटेंशियल एनर्जी हमारी डिफाइन होती है कि नहीं, 2 चार्ज और बीच में सेपरेशन अगर Rn का हो तो कुछ इस तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं Q1 Q2/R R, और जो आपका फैक्टर 1/4πε0 का है। तो यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी निकल के आती है -ZE²/4πε⁴Rn। ठीक है, ये आपका एक चार्ज प्लस ZE था और इस पे आपका माइनस इलेक्ट्रॉन था और बीच का सेपरेशन R था। सो यहाँ से पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन निकल गया था लाइक दिस। यहाँ पे वैल्यू पुट करूँगा किसकी, Rn की। तो जब मैं Rn की वैल्यू पुट करता हूँ यहाँ से, तो आपके पास एक्सप्रेशन निकल गया था लाइक दिस, और यहाँ पे फिर से वैल्यू पुट करूँगा तो आपके सामने ये आ जाएगा रिजल्ट कुछ इस तरीके, -me⁴/4h² एप्सिलॉन स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 1/2 का फैक्टर का डिफरेंस है, तो हम लोग यहाँ पर 1/2 का फैक्टर डिफरेंस इनपुट करेंगे और डायरेक्ट हम लोग इसकी पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन निकालेंगे कांस्टेंट के टर्म में। तो जब मैं 1/2 यहाँ पे इंट्रोड्यूस करता हूँ तो आप यहाँ से जो आपका पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन है वो काइनेटिक एनर्जी के 2 टाइम्स निकल के आता है, बट माइनस साइन के साथ। वहाँ पे +13.6 था, यहाँ पे 2 टाइम्स हो जाएगा 27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट z²/n²। तो इस तरीके से ये पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन भी हम लोगों को याद रखना है। अब आपके पास काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, तो हम लोग बात कर लेते हैं टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट में। तो टोटल एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट में क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी आपके पास ये है और पोटेंशियल एनर्जी आपके पास ये है। तो यहाँ से जब मैं थोड़ा सा कैलकुलेट करता हूँ तो आपके पास आता है -me⁴/8h² एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। अब आपको मालूम है इतने की वैल्यू थी
13.6 माइनस आएंगे है, तो आपके पास जो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट में आएगा वो निकल के आएगा En इक्वल टू -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। और आपको ये भी है कि ये माइनस साइन आपको जो बताता है वो बताता है सिर्फ और सिर्फ क्या, कि इलेक्ट्रॉन इज बाउंडेड टू द न्यूक्लियस। ओके, ये नेगेटिव साइन क्या बताता है कि आपको जो इलेक्ट्रॉन है वो बाउंड स्टेट में है विथ न्यूक्लियस। सो इस तरीके से हम लोग टोटल एनर्जी के बारे में भी बात कर सकते हैं, जो कि हमारा आता है -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, यूनिट हो गया आपकी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो टोटल हम लोगों ने यहाँ पर 5 एक्सप्रेशन के बारे में बात कर लिया। एक था हमारा रेडियस जो कि था 0.529 एंगस्ट्रॉन जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर बाई जेड सॉरी। और फिर हम लोगों ने बात किया था वेलोसिटी के बारे में 2.18 × 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। और इसके बाद हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी की बात की थी 13.6। फिर इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी -27.2। और इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा कांस्टेंट जो है आपका -13.6। डिपेंडेंसी भी आप लोगों को याद रखनी है। तो इस तरीके से हम लोग बात कर चुके हैं इलेक्ट्रॉन के डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, या फिर बोल सकते हैं डिफरेंट क्वांटिटीज़ के बारे में, लाइक रेडियस, वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। तो इस तरीके से हम लोग न्यूमेरिकल में भी निकाल सकते हैं। और कल हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा इसमें फॉर डिफरेंट एनर्जी, साथ ही साथ स्पेक्ट्रा के बारे में। तो अभी के लिए इतना रखते हैं, देन बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।